हेलो फ्रेंड्स, ए क्यूब आई एस में आपका स्वागत है। मैं हूं अतुल कपूर। जब हम बात करते हैं आई एस परीक्षा की तैयारी की, तो हम बात करते हैं ज्ञान की, गहन ज्ञान। ये परीक्षा ऐसी है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं। प्रीलिम्स पे आपके पास जनरल स्टडीज़ है, आपके सामने एप्टीट्यूड टेस्ट है। जब आप मेंस में आते हैं तो आपके पास 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर्स हैं। आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर्स हैं, एक ऐसे का पेपर है, प्लस आपको अपने कंपलसरी पेपर्स इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का पेपर देना है। आप जब अपनी पूरी तैयारी को देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि आपको बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ तैयारी करनी है, पर उसके साथ में आप गहन ज्ञान की बात करते हैं तो आप जो आपने अब तक पढ़ा है, जो आपके पास एक्यूमुलेटेड नॉलेज है, आपने जो एकत्रित की है नॉलेज इतने सालों में, अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में, आपने अपने तैयारी के क्रम में, उस तैयारी को आपकी अवेयरनेस जो आप अपने चारों ओर देखते हैं, उसको किस तरह से उपयोग में लाना है, ये आपको देखना है और यही आपकी तैयारी का आधार है। आप जब देखते हैं कि आप लक्ष्य बड़ा चुन के अपने लिए आईएएस की तैयारी की बात करते हैं, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की बात करते हैं, तो आपको अपने एफर्ट्स भी उस लेवल पे ले जाने होंगे। आपको अपने एफर्ट्स के लिए एक रणनीति की ज़रूरत है। आपको एक प्लानिंग पूरी करके आप उसके हिसाब से आप आगे चलेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा इस तैयारी को संभालना। ये जो हम लोग इस टाइम जून में हैं, जून जुलाई का टाइम ऐसा है जब एक बड़ी संख्या में लोग आईएएस की तैयारी की तरफ बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। और ये कोई बहुत अचंभे की चीज़ नहीं है। ये टाइम है जब सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो एस्पिरेंट्स अपनी तैयारी को शुरू करते हैं, ये टाइम जब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके होते हैं। और ये टाइम एक ऐसा है जब जो फाइनल ईयर में लोग हैं, जो उम्मीदवार अपना एक सपना बना के बैठे हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए, उनके लिए मौका मिलता है। बिकॉज़ ग्रेजुएशन के साथ उनको एलिजिबिलिटी मिलती है इस एग्ज़ाम में एंटर करने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए। और जब हम तैयारी की बात करते हैं तो हमारे पास लक्ष्य है सफलता, उच्च सफलता। बिल्कुल बुल्सआई हिट करना, टॉप रैंक्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना, ये हमारा लक्ष्य होता है। बट हमारी स्थिति एक्चुअली होती है बिल्कुल किस डायरेक्शन में जाऊं, क्या करूं, क्या पढूं, क्या नहीं पढूं, कौन सी किताब लूं, उस किताब में से क्या पढूं, क्या छोड़ूं, क्या मैं अपने लिए ऑप्शनल चुनूं। कई चुनौतियां आपके सामने होती हैं। और जब आप तैयारी करते हैं तो आपको शुरुआत में इन सब प्रश्नों का सामना करना है। मैंने जैसे कहा कि अधिकांश विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं के पूरा होने के बाद आप सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए योग्यता प्राप्त करते हैं। सो बहुत क्लियर है, आपके सामने एक चुनौती है। आप ये टाइम है जब आप तैयारी शुरू करें। अपनी तैयारी को एक पूरा समय दें कि आप जो जितने भी इसमें शामिल विषय हैं उनकी सही से तैयारी कर सकें, और जितना जल्दी उतना बेहतर। बिकॉज टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे समय सीमित है आपके सामने। आप जब तैयारी कर रहे हैं, आपके पास 1 वर्ष का समय है। अगर 2022 में आप तैयारी करने की बात कर रहे हैं, आप परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो अब जून जुलाई में, आप जब जुलाई में आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आपके पास, मुझे लगता है कि कोरोना ने हमें 2020 में, 2021 में शायद इम्पैक्ट किया, बट जिस तरह से वैक्सीनेशन चल रहा है, जिस तरह से एक हम लोग इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो अगले वर्ष 2022 में परीक्षा अपने समय पे होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कभी भी जून, मई जून में, मे बी जून जुलाई, जो भी यूपीएससी को एक डेट शायद बहुत जल्दी अनाउंसमेंट भी आ जानी चाहिए उस बारे में। सो अगर जून में एग्जाम होता है, आप जून जुलाई में शुरू कर रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 1 साल का समय है। और इस 1 साल का समय तो मिनिमम चाहिए आपको। जितने आपके सामने लक्ष्य है, उस लक्ष्य को
अपने को यूपीएससी के लेवल पे ले जाने के लिए आपको अपनी तैयारी को पूरा समय देना बहुत जरूरी है। जो हम कहा अभी बात कर रहे थे, मन बना लेते हैं। अगर आप परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो गंभीर तैयारी शुरू करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, न्यूनतम 1 वर्ष का समय सीमा आवश्यकता तो है ही बिल्कुल इसकी। जब हम बात करते हैं अब परीक्षा की तैयारी शुरू करने के लिए, तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कुछ स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं जो लोग अपनी तैयारी के शुरू में ही एक कॉम्पिटिटिव एज बना लेते हैं, एक बढ़त बना चुके होते हैं। मैं बात कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स की जो अपने फाइनल ईयर में ही तैयारी के लिए स्नातक स्तर पर पढ़ाई के अंतिम वर्ष के दौरान बुनियादी बातों की समझ के लिए एनसीईआरटी पुस्तकें एक आधार है हमारी तैयारी का, और नियमित रूप से समाचार पत्रों के पढ़ने का। कुछ टॉपर्स ने अभी हाल के दिनों में ही इस परीक्षा को एक बुकलेस एग्जामिनेशन का नाम दिया है। उन लोगों का मानना है कि इस परीक्षा में जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड नॉलेज है अपने एकेडमिक्स के दौरान, जो हमने तैयारी के लिए अपनी जो नॉलेज एक्यूमुलेट की है, उस तैयारी के साथ अगर हम अपने बेसिक्स एनसीईआरटी बुक से क्लियर कर लेते हैं और उसके साथ हम लोग न्यूज़पेपर्स रीडिंग कंटिन्यू करते हैं, उसको सही ढंग से समझते हैं, तो इस परीक्षा को पार करना बहुत मुश्किल नहीं है। और शायद ये एक इस परीक्षा के लिए मूल मंत्र बन चुका है अब। जब आप इस परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं तो आप अपने आप को एक अलग दुनिया में पाते हैं। यहाँ पे एक एस्पिरेंट्स की दुनिया एक ऐसी है, तैयारी जहाँ पे कि बहुत सारी चुनौतियाँ सामने हैं। एक आशा के साथ, एक बड़ी उम्मीद के साथ आप तैयारी शुरू करते हैं, और जब आगे बढ़ते हैं तो आपको लगता है कि कहीं मेरी तैयारी दूसरों से कहीं कम तो नहीं, मेरी तैयारी में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो मैं मिस कर रहा हूँ जो दूसरे लोग कर रहे हैं। और शायद इन सब चीज़ों के लिए एक आपको एक रणनीति की ज़रूरत है, एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत है जिसके साथ आप तैयारी करें। तैयारी की रणनीति की बात करें तो इस रणनीति में कई निर्णय शामिल हैं, जैसे तैयारी कैसे करनी है, कौन सा वैकल्पिक विषय चुनना है, कौन सा वैकल्पिक विषय चुनना है, किन पुस्तकों पाठ्य सामग्री का उपयोग करना है, क्योंकि आपको बुक्स के साथ साथ कुछ स्टडी मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बुक्स जो आप अगर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लेते हैं तो भी बहुत सारी बुक्स ऐसी होती हैं जो कुछ समय पहले लिखी गई हैं, बिल्कुल अपडेट नहीं होती हैं। तो उनको अपडेट करने के लिए आपको कुछ एफर्ट करना पड़ता है, और उसके लिए आपको रेफरेंसेस चाहिए, अलग अलग स्रोत आपको अलग अलग जगह से आपको एकत्रित करना है, और उस चीज़ को आपको अपनी तैयारी के अंदर इनकलकेट करना है। उन चीज़ों को आप किस तरह से उपयोग करते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ये एक ऐसा विषय है कि आपको इसके लिए सिलेबस, आपको आपके लिए एक तरह से सिलेबस आधार है। आप सिलेबस को समझें, पढ़ें, एक बार पढ़ें, दो बार पढ़ें, सही तरह से समझें, उसमें दिए गए टॉपिक्स को सही ढंग से देखें, उनको समझें, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या ट्रेंड है, यूपीएससी किन एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और आप जब तैयारी करते हैं तो आपको तैयारी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा समय लगेगा जानने में। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगे इस चीज़ को समझने में, पर जैसे जैसे आप तैयारी करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो आपको इन सब चीज़ों की समझ आती जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण है पाठ्यक्रम के किन हिस्सों को प्राथमिकता देनी है। आप इस वर्ड को ध्यान दें, प्राथमिकता।
ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप जब बात कर रहे हैं तैयारी की, तो आप शुरू में एक सेल्फ एनालिसिस करें, आप अपने आप को एनालाइज करें, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, आपको किन एरियाज में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, किन एरियाज पे आपको लगता है कि आपकी पकड़ है, और उनको कैसे और मजबूत कर सकते हैं, उसको आप अपने पक्ष में कैसे और ले जा सकते हैं। उन सब चीज़ों को अगर शुरू में आप ध्यान दे देते हैं, तो उसके आधार पे आप प्राथमिकता देके अपनी तैयारी कर सकते हैं। और एक चीज़ और, की तैयारी के लिए आपको किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है क्या? कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ हेल्प से तैयारी करते हैं। तैयारी अपने जो भी अपने स्रोत हैं, अपने पास जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को बेस करके आप तैयारी की अपनी एक रणनीति बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि मेरे को जनरल स्टडीज़ की तैयारी करनी है, किसी को लगता है कि मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, कुछ को लगता है कि मेरे को किसी एक मॉड्यूल में मुझे वीकनेस जो मेरे को लगती है उन एरियाज को कवर करने के लिए, तो वहाँ पे आप गाइडेंस के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की मदद ले सकते हैं। और ये आपकी बेसिक प्लानिंग का एक हिस्सा होना चाहिए। आप बड़े क्लियर हैं। आप इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर कोचिंग भी लेना चाहते हैं, तो पहले कुछ स्टडी करें, सेल्फ स्टडी करें। आपको जब लगे कि किन एरियाज में आपको दिक्कत आ रही है, उसके बाद आप अगर कोचिंग में जाते हैं, और फिर आप अपनी चीज़ों को क्लियर एक समझ के आप आगे बढ़ेंगे, तो आपके लिए एक बहुत आसान हो जाएगा अपनी चीज़ों को संभालना। और कोचिंग से आप जो कोचिंग का रोल है, कोचिंग के ऊपर आप ये सोचें कोचिंग लेंगे और कोचिंग लेने के बाद आप सफल हो सकते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये आपकी परीक्षा है, आपको इस परीक्षा में तैयारी करनी है, और आपको ही एक एफर्ट देना है। आपको ही यहाँ पे सब कुछ एक कंप्लीट जो यू आर ऑन सेंटर स्टेज। सो आपको अगर कहीं भी कोई हेल्प मिलती है, उस हेल्प को किस तरह से यूज करना है, उस बारे में आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो सफलता की आशा के साथ तैयारी शुरू करें, और अपनी तैयारी में कंटिन्यूटी बनाए रखें, निरंतरता बनाए रखें। आपको सफलता की शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।